ऐसा समागम दुर्लभ है, ये भगवान की कृपा से मिलता है ऐसा। तो भाई बहनों को चाहिए कि विशेष लाभ उठाओ। ये तो घर बैठे गंगा मौज हो गई है। जब सच्चे जैसे लग जाओ और वालों को भी लगाओ और मन में कृपा समझो, भगवान की बड़ी भारी कृपा, अलौकिक विचित्र कृपा है, स्पेशल कृपा नहीं, प्राइवेट विलक्षण कृपा है अपने पर। जो हमारे को ऐसा मौका मिला, ये नवरात्रि का समय और रामायण जी का पाठ और महात्माओं का धाम और अच्छा संग, सब उत्साह से आ रहे हैं, प्रेम से बढ़ रहे हैं। फिर आए दूसरे तीसरे दिन आए तो उनको भी बैठाओ ठीक तरह से। देखो भाई कारण है कि जगह थोड़ी है, थको बाहर थोड़ी है, हृदय में जगह चाहिए। हृदय में आओ, खूब बैठो, सत्संग करो, थोड़ी तकलीफ उठा दो। खेत का काम करते हो, कहीं मुसाफिर जाते हो, तकलीफ होती है, उस तकलीफ में बैठते हो, ऐसे तकलीफ उठाओ। ये भगवान की कृपा है जो आपसे सत्संग का मूल्य दे रहे हैं। बहुत में चीज मिलती है, उसका आदर नहीं होता, ये आदर करा रहे हैं भगवान। तो आपकी कथा मूल्यवान है, बड़ी विशेष है। सत्संग करने वाले मिलते नहीं है। आज पता नहीं है आपको, यहाँ इकट्ठे आ गई, कितना दर्शन कर लिया, साथ में पाठ करना, दर्शन करना, कानों में वही ध्वनि सुनना, नेत्रों से वही देखना, शुभ लक्षण है, शकुन है। जो ऐसा मौका मिला है तो भगवत भक्ति होगी, इसमें संदेह नहीं, विश्वास करो। इस वास्ते मस्त होकर रामचरित्र की गान करो। जहाँ पर कृपा राम की हुई, पाम दे मार्ग सोई। इस मार्ग में पकड़ता है तो कोई भगवान की विशेष कृपा, नहीं तो ये मार्ग दुर्लभ है। हमारे पर हमारे लक्षण न देखकर भगवान ने अपनी कृपा से मौका दिया है, लाभ उठाना चाहिए। मौका तो मिलता है भगवान की कृपा से, संतों की कृपा से, ऐसे बताया है। पर लाभ उठाते हैं अपनी कृपा से, अपने उत्साह से, अपनी उसमें प्रेम से, अपनी भक्ति से, अपनी तत्परता से लाभ उठाता है। इस वास्ते उद्धरे दातुना, उद्धार आप करे तो आप लग जाओ। फिर महात्माओं की कृपा, शास्त्र की कृपा, संतों की कृपा, भगवान की कृपा, साधारण जन की कृपा, सबकी कृपा मिलती है। भगवान की तरफ चलने वालों के लिए जहाँ पर कृपा राम की हुई तो ता पर कृपा करे सब कोई, सब कृपा होती है। इस वास्ते बड़ी मस्ती से भगवान ने लग जाओ। मौन रखो, नाम जप करो, जीवन संयम से बीते, ब्रह्मचर्य का पालन करो, झूठ कपट न हो जाए, कोई पाप न घट जाए। इस वास्ते ज्यादा मौन रहो। खास आवश्यकता हो तीन बात के लिए, कोई पूछे तो उसकी बात बड़े मीठे शब्दों में कह दिया, अपने को कोई पूछना तो पूछ दिया, बिना पूछे कहने की आवश्यकता कह दिया। तीन के सिवाय बोलो मत। कोई काम संसार का आजकल नहीं। जनहरिया संसार से बहु बोलो बहु दुख, चुप रहिए हरि शिवरिय जो जीव चाहे सुख। 9 दिन का अपना बड़ा सुंदर यज्ञ है, तो चुप रहो, बोलो मत, झूठ कपट न निकल जाए, किसी की ठगाई नहीं हो जाए, किसी को दुख न हो जाए, डरते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए। सावधान रहो, सावधानी ही साधना है। दिल में जागृत रहिए बंदा, हित प्रिय हरिजन करिए, पर हरिये दुख दंदा। दिल में जागृत रहिए, हरदम जागृति है। याद रखना और चीज है, जागृति और है। जागृति की वो कहते हैं जैसे हम सिंधल में है, राम धाम में है, ये बात जागृति है। सो जाए नींद उठते ही मतलब राम धाम में, ये याद नहीं करना पड़ा, माला नहीं फेरी, मान लिया, मानने पर सदैव याद रहती है। तो ऐसी भगवान की कृपा है, हरदम ये समझो भगवान की कृपा हो रही है, मौज कर रही है। हम आज बड़े सुंदर यज्ञ में है, रामायण जी के पाठ में है, कथा है, कीर्तन है, नाम जप है, कीर्तन, ये भौसागरी नौका है। पूंजी इकट्ठी हो रही है, पूंजी भगवान के गुणगान है, ये बड़ी पूंजी होती है। इसका अभी पता नहीं लगता है। जैसे बाल्यावस्था में पढ़ाई में मन नहीं लगता, खेल में मन लगता है, और खेल से मिलता क्या है, और पढ़ाई से विद्या और काम आती है। इस तरह से अभी इसका पता न लगे, परंतु लाभ होगा, बड़ा विचित्र लाभ होगा।
नारायण नारायण नारायण।